करें, दो विमीय, टू डायमेंशन, त्रिविमीय है ना। थ्री डायमेंशन क्या है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो भुजाएं हों, वो दो विमीय यानी 2D है। जैसे त्रिभुज होता है, आप एक त्रिभुज बना लें, ये त्रिभुज है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में जब आप एक बिंदु लेंगे तो इस बिंदु के दो निर्देशांक होंगे आपके, एक लंबाई में और एक चौड़ाई में, ठीक है। दो निर्देशांक होंगे आपके, ठीक है। और आयत में भी आप देखें दो विमाएं हैं, एक लंबाई है और दूसरी क्या है? चौड़ाई है। ये भी क्या है? दो विमीय है, वही वृत्त में है। त्रिभुज वृत्त को मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्स अक्ष बनाई और यहाँ कौन सी अक्ष बनाई? वाई अक्ष बनाई, और यहाँ एक बिंदु ले लिया, तो यहाँ एक दूरी होगी एक्स से और एक होगी वाई से, तो दो विमीय होगा। वही काम त्रिभुज में भी होगा, तो ये बनेगा आपका त्रिभुज हुआ, आयत हुआ, वृत्त हुआ, ये दो विमीय है ना, 2 डायमेंशन में है। अब त्रिविमीय क्या होगा? त्रिविमीय जो होगा वो बेलन होगा, गोला होगा, शंकु होगा। इसमें 3 भुजाएं मिलेंगी आपको। लंबाई बता रहा हूं मैं आपको, चौड़ाई बता रहा हूं, ऊंचाई बता रहा हूं। बेलन की बात करें, बेलन जो होता है इसमें दो तल, एक ऊपर है एक नीचे है, और एक का जो हिस्सा रहता है वो वक्र में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी नीचे और ऊपर दोनों समान वृत्त बनते हैं। वृत्त पर जब आपको एक बिंदु लेते हैं, क्या लेते हैं? बिंदु लेते हैं। जो एक्स वाई अक्ष है और ये वाई की माइनस अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स की माइनस अक्ष है, तो इस बिंदु पर एक दूरी होगी एक्स से और एक होगी वाई से। तो जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, निर्देशांक निकलेंगे, वो दो होंगे इसमें। अब यहाँ पर उसके ऊपर दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, चौथा व्रत, हजारों व्रत मिलकर एक बेलन बना है, तो इसकी जो ऊंचाई बन गई वो तीसरी विमा हो गई। यहाँ दो विमाएं हैं, हमने एक कागज का व्रत काटा और रख दिया, उसमें कोई एक बिंदु ले ले मान लो, तो दो विमाएं ही बनेंगी, लंबाई चौड़ाई, यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है। अब वो हजारों कागज एक ऊपर एक जमा दे तो एक बेलन का निर्माण हो जाएगा, तो जो ऊंचाई बढ़ जाएगी वो उसकी तीसरी विमा हो जाएगी। तो बेलन कैसा है? त्रिविमीय है। यही बात आपके शंकु पर लागू होती है। शंकु का जो हिस्सा नीचे का है वही वृत्त है, और इस वृत्त पर हमने भी आपको दो विमाएं दिखाई हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। आप यहाँ एक्स के प्लस मान लेते हैं, एक्स के माइनस मान लेते हैं, प्लस के वाई और माइनस के वाई। अब यहाँ कोई बिंदु लेते हैं तो यहाँ एक एक्स अक्ष से दूरी होगी, एक वाई अक्ष से दूरी होगी, तो दो विमाएं तो ही हो गई आपकी, और तीसरी ये ऊंचाई हो जाएगी। तो शंकु भी कैसा है? त्रिविमीय है। शंकु कैसा है? त्रिविमीय है। अब आता है आपका गोला। सबसे पहले तो गोला और वृत्त में अंतर जान लें, बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये वृत्त भी वैसे ही बनाते हैं, गोला भी वैसे ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है, वृत्त जो है चूड़ी रख के बना देते हैं आप, प्रकार से जो बनाते हैं वो वृत्त होता है, और गोला जो होता है लड्डू होता है, गोला रसगुल्ला होता है, कंची बंटे जो होते हैं, कंची बंटा, वो भी का एक उदाहरण है हमारे गोला के उदाहरण। गोला में सतह होती है हर तरफ से, चारों तरफ से कह लो आप, है ना, और इसमें सिर्फ ऊपर से एक सतह होती है, पलट दोगे तो वो सतह बन जाएगी। तो व्रत जो है, इस व्रत में जैसे हमने यहाँ पर भी वही एक्स अक्ष लिया, एक्स का माइनस मान हो जाएंगे, वाई एक्स और वाई के माइनस मान हो गए। यहाँ पर जब कोई एक बिंदु लेंगे तो इसकी एक्स से दूरी होगी और वाई, लंबाई चौड़ाई, इसकी मोटाई नहीं है। परंतु जब हम गोला लेंगे तो गोला में तीनों मिल जाएंगे आपको, लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी, और ऊपर गोला उभरा हुआ रहता है, वृत्त तो सपाट रहता है, तो वो ऊंचाई भी मिलेगी। इसलिए गोला कैसा है? त्रिविमीय है। गोला काय में आएगा?
त्रिविमीय में आएगा। तो ये 2 डायमेंशन द्विमीय, 3 डायमेंशन त्रिविमीय।